नमस्कार मित्रों। हमने सुना है, पढ़ा है शास्त्रों में कि भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे। तो भगवान किसी को ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि ज्ञान अवतार, प्रेम अवतार, करुणा अवतार, आवेश अवतार, निमित्त अवतार आदि आदि हो चुके हैं। वो लोगों को सीधे दंडित करेंगे। अब ज्ञान उपदेश आदि नहीं करेंगे, क्योंकि अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने गीता में कहा है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ज्ञान, विज्ञान युक्त ज्ञान मैं तुझसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुन। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी तुझसे कहता हूँ, जिसे पाकर शोक मोह से ऊपर उठ जाएगा। और संतों महंतों द्वारा भगवान ही समाज को ज्ञान देकर ऊपर उठाते हैं, क्योंकि इसके आगे ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा, ज्ञान को समझने वाले, ज्ञान को आदर करने वाले लोग बहुत कम होंगे। लोग विषय विकारों के अंध हो जाएंगे, ज्ञान की कीमत नहीं समझेंगे। ज्ञान फुटपाथों में बिकेगा, जूता मॉलों में सजाए जाएंगे, जूतों को कीमत होगी। ज्ञान की किताबों की कीमत नहीं समझेंगे लोग। जूतों के आशिक होंगे लोग, ज्ञान के नहीं। फिर भगवान ज्ञान नहीं देंगे, सीधे दंडित करेंगे। सावधान होना चाहो तो अभी वक्त है। ब्रह्म ज्ञान पाकर जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान ने मनुष्य जन्म इस अनुभव को पाने के लिए मनुष्य जन्म दिया है। ब्रह्मज्ञानी संत दिए हैं, ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया है, ब्रह्मज्ञान के शास्त्र दिए हैं। उस ज्ञान को पाकर जीवनदाता से संबंध स्थापित कर सकते हैं। पर जो हतभागी हैं, जो वासना के उल्लू हो गए हैं, ऐसे लोगों को शास्त्र क्या कहते हैं? नर नहीं वह जंतु है, जिस नर को धर्म का भान नहीं। व्यर्थ है वह जीवन, जिसे आत्मज्ञान नहीं। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं? मनुष्य सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नाही, सो नर ढोर गंवार। तो मनुष्य जन्म मिला है तो विवेक विचार अवश्य कर लेना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है, इसीलिए बुद्धि दी है, वरना पेट भरने के लिए इतनी बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। विचार करके सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो कर्म में लग जाना चाहिए, जिस कर्म से सत्य की प्राप्ति हो। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, अन्यथा कबीर जी कहते हैं वो नर नहीं, वो ढोर गंवार है, पशुवत है। पशु भी पेट भर लेता है, पेट भरने के लिए मनुष्य भी कामकाज आदि कर लिया। पशु को तो ये भी चिंता नहीं रहती कि मुझे पेट भरने के लिए काम धंधा बिजनेस नौकरी करना है। वो भी बच्चे पैदा कर लेता है, उसे ये टेंशन नहीं रहता कि मुझे बच्चे पैदा करने के लिए मुझे शादी करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, वो भी बच्चा पैदा कर लेता है, वो भी कहीं ना कहीं रह लेता है। मनुष्य रहने के लिए घर बना लिया, बच्चा पैदा करने के लिए शादी कर लिया, पेट भरने के लिए नौकरी धंधा बिजनेस कर लिया। अगर इतना ही करता है तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। हाँ, फर्क कब हो गया? जब मनुष्य भगवान से मन से संबंध जोड़ लिया। उस नर को मनुष्य कहते हैं, जो मन से भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है, उस व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं।
बाकी सब पशुवत हैं, पशु के लाइन में है, 2 पाद पशु हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। खैर, भगवान ने कितने बार ज्ञान अवतार लेकर आए, अपने भक्तों को उठाया है, अपने में प्रविष्ट किया है, चारों तरह के भक्तों को आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी भक्तों को अपनाया है। तो भगवान का निमित्त अवतार, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, प्रेरणा अवतार, आवेश अवतार, संत हृदय अवतार आदि आदि होते रहते हैं, हमको संवारने में कसर नहीं छोड़ते। तो भगवान इतने दयालु हैं कि हमको दंडित करके भी हमारा कल्याण चाहते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ओके।